हे एवरीवन, मैं उस्मान सिफ्ताई आज लॉस एंजल्स में फ़ैशन डिस्ट्रिक्ट के अंदर हूँ और फैशन डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1000 से ज़्यादा फैशन रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं जो पूरी अमेरिका में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, ब्रांड्स को, फैशन को ये लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और अगर आपने कोई चीज़ अमेरिका के अंदर फैशन से रिलेटेड बेचनी हो तो ये एक अच्छा स्पॉट हो सकता था। तो क्वेश्चन ये है कि आज मैं यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स घूम चुका हूँ और ये मेरे सामने ये एक बड़ी खूबसूरत सी शूज़ की शॉप है। यहाँ पर बड़े शानदार शूज़ पड़े हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये अंदर भी देख सकते हैं, बहुत सारी बड़ी खूबसूरती से इन्होंने चीज़ों को रखा है। इसके अलावा दोनों साइड्स के ऊपर बहुत सारी शॉप्स हैं। जो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, ये देखिए आप लोग, जो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, कुछ फैक्ट्स जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये चीज़ें हम लोगों को जो क्या से मार्केट के अंदर उसको समझने में आसानी करेंगे। आप ये देखिए कि 2014 के अंदर एक सीयर्स कॉरपोरेशन थी जिसका रेवेन्यू 2014 में 36 बिलियंस ऑफ डॉलर्स था। जनाब 2014 में सीयर्स कॉरपोरेशन आज पाकिस्तान की जितनी टोटल एक्सपोर्ट है उससे ऑलमोस्ट डबल बिजनेस जो है सिर्फ सीयर्स कॉरपोरेशन के पास था। और सीयर्स कॉरपोरेशन के पास 2017 की डिटेल्स के मुताबिक 86,000 लोग जो है वो उसके एम्प्लॉइज थे। यानी कि वो पूरी एक अपने आप में एक मुमलकत थी, एक पूरा मुल्क थी जिसके अंदर 86,000 लोग काम करते थे। उसका रेवेन्यू बिलियंस में था 2014 में, और 2017 के अंदर उसका रेवेन्यू कम होके हो जाता है जी 22 बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और 2018 के अंदर सीयर्स कॉरपोरेशन बैंकरप्सी फाइल कर देती है। एक कंपनी जिसके अंदर 86,000 लोग काम करते हैं, जिसका रेवेन्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, उसमें कैसे कैसे इंटेलिजेंट लोग काम करते होंगे उस कंपनी को रन करने के लिए। लेकिन इस ग्लोबल एज ने, इस इंफॉर्मेशन एज ने, इस नॉलेज एज ने बहुत सारी कंपनीज को बंद करवा दिया है। और वो तमाम कंपनीज जो अपने आप को शिफ्ट नहीं कर सकी इंडस्ट्रियल एज से इंफॉर्मेशन एज में, वेब एज के अंदर, जो इस तब्दीली को नहीं समझ सकी, उनका मुकद्दर जो है वो बैंकरप्सी था। मैं आपको इस वीडियो के बाद एक लिंक भी दे दूंगा जिसके अंदर और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो फैशन की इंडस्ट्री से रिलेटेड थी और उन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी। अब हमारे पास क्या चॉइस बचती है? देखिए, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, आया सीयर्स कॉरपोरेशन है, आया इसके अलावा कोई भी दूसरा नाम है, इन लोगों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना बहुत मुश्किल है। 86,000 एम्प्लॉइज़, उनको नई इंफॉर्मेशन एज में, वेब एज के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर लेके आना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक ऐसी कंपनी जिस कंपनी में थोड़े से लोग काम करते हैं, जिस कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा है, जो उसको इस चेंज को अंडरस्टैंड करना और इस चेंज के मुताबिक अपने आप को बदलना आसान है, उस कंपनी के निस्बत जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो। और ऑब्वियसली जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा आपकी ब्यूरोक्रेसी उतनी इन्वॉल्व होती जाएगी, आपको उतना सोच समझ के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और इसी चक्कर के अंदर टाइम इतनी जल्दी से गुजर रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो रही हैं। अब मकसद ये है कि हमारे पास यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ बचती हैं। देखिए, बहुत सारी कंपनीज अमेरिका में फैशन की, शूज़ की, सर्विसेज की बंद हो रही हैं। अब हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर बिजनेस ख़त्म हो गया। मार्केट के अंदर जो बिजनेस था वो शिफ्ट हो गया वेब के ऊपर, अमेज़ॉन के ऊपर, ईबे के ऊपर। और वो कंपनीज, जिस तरह ये मेरे पीछे कंपनी है एक, जो बड़े बड़े आउटलेट्स रखती हैं, शोरूम्स रखती हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को रखती हैं, जो स्टाफ है वहाँ पर आता है और लोगों को चीज़ें बेचता है। अब
उनकी निस्बत आपकी एक जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको एक ही आदमी है जो आपकी कस्टमर सपोर्ट पर भी बैठा है, आपकी सेल्स को भी देख रहा है, आपकी कस्टमर सपोर्ट को भी देख रहा है, और आपकी कास्ट जो है वो बहुत कम होती जा रही है। अब जिस प्राइस के ऊपर कोई भी कंपनी वेब के ऊपर दे सकती है, अपनी वेबसाइट के ऊपर बेच सकती है, उस प्राइस के ऊपर कोई भी कंपनी लॉस एंजलिस के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के अंदर या न्यूयॉर्क के अंदर किसी मेन एरिया के अंदर शॉप रख के उस प्राइस के ऊपर नहीं बेच सकती। अगर आज हम लोग अपनी .coms बनाते हैं, अपने ब्रांड्स बिल्ड करते हैं, बेशक वो छोटे हों, किसी एक ख़ास रीजन को टारगेट किए हुए हों, किसी एक ख़ास प्रोडक्ट को टारगेट किए हुए हों, बल्कि मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि हमें माइक्रो निशेस जो हैं उनको देखना है, तो हमारे लिए बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। मैं यहाँ पर आपको बहुत सारी शॉप दिखा सकता हूँ जिन शॉप्स के अंदर मुझे एक भी कस्टमर नज़र नहीं आया। सब लोग बैठे हुए हैं, 3 या 4 सेल्समैन हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन कस्टमर्स नहीं हैं। अब ये क्या, अब आप समझ सकते हो कि वो कैसे मैनेज कर रहे होंगे। वैसे ही मैनेज कर रहे हैं कि जिस तरह सीड्स कॉरपोरेशन के CEO ने $2 बिलियन अपनी पॉकेट से सीड्स कॉरपोरेशन के अंदर इंजेक्ट किए पिछले 1 साल के अंदर, ताकि किसी तरीके से सीड्स कॉरपोरेशन जो है वो बची रहे, उसमें काम करने वाले लोग उसमें काम करते रहें, वो सिलसिला चलता रहे। लेकिन वो इसके बावजूद भी सीड्स कॉरपोरेशन की बैंकरप्सी होने से ना उसको रोक सका। तो आप सब लोगों से दरख्वास्त ये है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ख़ास तौर के ऊपर जो हमारी सियालकोट की, हमारी गुजरांवाला गुजरात या लाहौर के अंदर स्मॉल इंडस्ट्री है, हमारा तो पहले ही कि खर्चा ज़्यादा नहीं है। हम लोग क्या करते थे कि हम लोग कोई भी जो यहाँ पर लोग बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट, फैशन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ पर लोग पाकिस्तान में, चाइना में, इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स ढूंढ के उनको ऑर्डर प्लेस करते थे, और हम लोग इनकी डिमांड के ऊपर उनको प्रोडक्ट बना के यहाँ पर भेज देते थे। अब ये शॉप्स बंद हो रही हैं और हमारे लिए मार्केट जो है वो ओपन है। अगर आप अपना कोई ब्रांड बनाते हो, अब जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसका एक ब्रांड बिल्ड करो, उसको आप देखो, समझो कि वो पहले कहाँ बिकती थी, कहाँ से लोग आपको दुनिया भर में से जो इम्पोर्टर था आपको ऑर्डर प्लेस करता था, वहाँ पे उस प्रोडक्ट की रिसर्च करो, उन कीवर्ड्स को देखो जिन कीवर्ड से उस प्रोडक्ट को जाना जाता है, तो आप अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। और ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए नहीं होंगी, आपके साथ और बहुत सारे लोगों के लिए होंगी। तो ये मेरा पैगाम था आज के लिए। होपफुली मैं कुछ बता पाया हूँ जो मैं चाह रहा हूँ आप तक सब लोगों से शेयर करना। मैं भी आप लोगों के साथ कुछ और शॉप्स को भी शेयर करूँगा। मुझे यहाँ पर किसी शॉप के अंदर भी कोई ख़ास कस्टमर्स का रश नज़र नहीं आया, और ये 5 बजे ये लोग यहाँ से बंद कर जाते हैं। मैं कल यहाँ पर आया था 5 बजे, तो यहाँ पर एक भी शॉप नहीं खुली हुई थी, और अभी इस टाइम 4 बज रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये शॉप्स क्लोज होने वाली हैं, और कुछ अरसे के बाद शायद ये भी बैंकरप्सी फाइल कर दें, और शायद इंडिया के लोग, शायद चाइना के लोग जो हैं इस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर रहे हैं, और वो तो ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं, शायद हम में से भी कुछ लोग अवेल कर लें। तो अपना ख्याल रखिएगा, कोशिश करें चीज़ों को सीखने की, जिन चीज़ों को सीखने से इस बदलते ज़माने को हम समझ सकते हैं, और उसके मुताबिक अपने आप को, अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट को, अपने लोगों को आगे लेके चल सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।